नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोस्ट स्टोरीज हिंदी के नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपा करके उन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी कई कहानियाँ आप आपके पास ला सके। दोस्तों, अगली बार की जो वीडियो आएगी हम उसे अपनी आवाज़ में लाने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है तीन दोस्तों की जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं। इनमें से एक का नाम राहुल, सुमित और अंकित है। ये तीनों दोस्त एक साथ रहते थे। ये तीनों काफ़ी एडवेंचर पसंद थे। ये वीकेंड पर हिमाचल की तरफ घूमने जाया करते थे। इनमें से अंकित को ट्रैक का बहुत शौक था क्योंकि वह शिमला से था। वहीं राहुल बिहार और सुमित दिल्ली से था। तीनों दोस्त लगभग एक ही उम्र के थे। कॉलेज में छुट्टियां होने वाली थीं तभी तभी अंकित उन्हें कहता है, क्यों ना हम ट्रैक पर चले। तो सुमित कहता है कि उसने मनाली में कहीं सुना है कि बहुत अच्छी ट्रैकिंग लोकेशन है। तो वह तीनों राज़ी हो जाते हैं। वह तीनों बस की टिकट बुक करवाते हैं और निकल पड़ते हैं। वह बहुत जिज्ञासु होते हैं कि एग्ज़ाम से फ्री होने के बाद छुट्टियों में वह ट्रैक करने वाले हैं। मौसम का आनंद उठाते हुए तीनों मनाली की ओर बढ़ रहे थे। बस की खिड़की से पहाड़ों को निहारता हुआ अंकित सुमित से कहता है कि कल हम भी उन पहाड़ियों के शिखर पर होंगे। यह सुनकर सुमित और राहुल बहुत उत्साहित होते हैं। राहुल को कैंप करने का बहुत शौक था, इसलिए वह टेंट इत्यादि अपने साथ लाए थे कि वह किसी होटल में न रहकर जंगल में टेंट लगाकर रहेंगे। मनाली पहुंचने में शाम हो जाती है। वह तकरीबन 6:30 बजे हैं मनाली पहुंचते हैं और वहां से अपने ट्रैक की लोकेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। लोकेशन तक पहुंचते 7 बज जाते हैं। एक अनजान सड़क पर उतार कर वह तीनों जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जो कि ट्रैक करने की लोकेशन का एक रास्ता था। आधा घंटा चलने के बाद वह तीनों एक जंगल जैसे सुनसान रास्ते में पहुंच जाते हैं और थके होने के कारण वह वहां की टेंट लगाने के बारे में सोचते हैं। तभी राहुल उन्हें कहता है कि यह लोकेशन सही है, यहाँ पर टेंट लगा लेना चाहिए। फिर तीनों वाहन टेंट लगा लेते हैं और जो खाना वह अपने साथ लाए थे वहाँ आग जलाकर उसे बनाकर खाना शुरू कर देते हैं। मनाली में हल्की हल्की ठंड होने के कारण तीनों दोस्त थोड़ा सा शराब का सेवन भी कर लेते हैं ताकि उनकी थकान दूर हो जाए और वह सुबह ट्रैक को शुरू कर ले। ट्रैक लगभग 16 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर जाना था और वह आग जलाकर सो जाते हैं। तकरीबन रात के 12 के आसपास उन्हें कुछ हलचल सी महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके टेंट के बाहर चल रहा हो। तभी राहुल उठ जाता है और सुमित और अंकित को जगाने लग जाता है। सुमित और अंकित, जो कि नींद में थे, उसे बोलते हैं कि सो जा, अभी सुबह होने में वक्त है। तब राहुल उन्हें कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि टेंट के बाहर कोई है। यह सुनकर अंकित और सुमित दोनों उठकर बैठ जाते हैं और वह तीनों देखते हैं कि उनके टेंट के बाहर जो आग लगा रखी थी वह धीमी हो गई है और उनके टेंट पर किसी लड़की की परछाई पड़ रही है और उसकी पायल की आवाज़ छन छन आ रही है। तभी अंकित बोलता है कि कौन है बाहर। तब वह औरत जो बाहर थी वह कहती है कि बाहर आओ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी राहुल कहता है, मैं बाहर जाकर देखा हूँ कौन है। अंकित उसे मना करता है। मैं बोलता है कि कुछ भी हो जाए कोई बाहर नहीं जाएगा। अंकित, जो कि हिमाचल से था, उसे इन सब बातों के बारे में पता था कि जंगल में आधी रात को किसी अनजान का मिलना क्या होता है। तब अंकित उसे औरत को बोलता है कि हम बाहर नहीं आएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। और अंकित अपने कुल देवता को याद करके वहाँ एक लकीर बना देता है। दोनों दोस्तों को मना करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम में से कोई बाहर नहीं जाएगा और उन्हें कहता है कि तुम सोने की कोशिश करो। तभी ऐसा लगता है कि वह औरत जो टेंट के बाहर थी चली गई है। फिर वह आराम से लेट जाते हैं और अंकित पहरा देने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा बाहर रो रहा है। बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर राहुल और सुमित जाग जाते हैं। सुमित, जो कि नशे में था, वह बोलता है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। एक तो पहले ही हम थके हुए हैं और ऊपर से यह सोने भी नहीं दे रहे। आज मैं इनका खेल ख़त्म ही कर दूंगा। अंकित, जो कि यह सब बातें समझ रहा था, वह उसे रोकता है और राहुल को कहता है कि इसे पकड़ ले और बाहर न जाने दे। अभी सिर्फ रात का 1 ही बज रहा था और सुबह होने में काफ़ी वक्त था। अंकित फिर एक मंत्र पढ़ता है और अपनी कुल देवता को याद करके हाथ जोड़ता है और ऐसा लगता है बाहर से वह बच्चा चला गया और उसके रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। फिर कुछ 15 मिनट बाद उन्हें एक पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है। सुमित धीरे से बाहर देखता है
तो उसे उसे पक्षी के पैर दिखाई देते हैं। वह पक्षी आधी रात को उनके टेंट के बाहर चहचहा रहा होता है। उसका चहचहाना सुनकर राहुल उसे भगाने की कोशिश करता है, पर वह बिल्कुल भी नहीं हिलता और उसका चहचहाना गुर्राने में बदल जाता है और वह पक्षी एक भालू का रूप धारण कर लेता है, जो कि टेंट के आसपास ही गुर्रा रहा होता है। वह तीनों डर जाते हैं। वह भालू बाहर से टेंट को हिलाना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे टेंट को फाड़ ही डालेगा। इसी हड़बड़ी में वह तीनों एक दूसरे को पकड़ना शुरू कर देते हैं ताकि एक दूसरे को बचा ले। तीनों, जो कि हल्के से नशे में थे, सबकी शराब उतर जाती है। टेंट के बाहर जो आग चल रही थी वह भी बुझ जाती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। वह भालू टेंट को हल्का सा फाड़ देता है। तीनों दोस्त टेंट में से भालू को देखकर डर जाते हैं और हे भगवान हमें बचा लो, हे भगवान हमें बचा लो कहना शुरू कर देते हैं। तभी अंकित अपने कुल देवता को याद करता है और एक मंत्र पढ़कर वहां से मिट्टी उठाकर उसे भालू की तरफ फेंकता है और भालू गायब हो जाता है। भालू को गायब होता देख सुमित अंकित से कहता है कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अंकित उसे कहता है कि कुछ नहीं, तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। तीनों फिर सोने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है, जो कि मनाली की लोकल लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था। सुमित और राहुल वह इस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे, मगर अंकित कुछ कुछ बातें समझ जा रहा था और मैं उन्हें कह रहा था कि बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो। अपने साथ यह अजीब अजीब हरकतें होते देखा राहुल और सुमित बहुत डरे हुए होते हैं और वह सोचते हैं कि ट्रैक पर आकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी है। वहीं दूसरी ओर अंकित, जो कि उस भयानक आवाज़ को समझकर चुपचाप बैठा होता है, उन्हें शांत रहने को बोलता है। वह फटे हुए टेंट से जब बाहर की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह देखते हैं कि एक बहुत ही भयानक भूत जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जो कि पेड़ के साथ उल्टा लटका हुआ है और लोकल लैंग्वेज में बोल रहा है। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई भूत या राक्षस हो। तभी वह भूत छलांग मारकर उनके टेंट के ऊपर आ जाता है। यह देखकर अंकित भी डर जाता है और एकदम से अपने गले में पहना हुआ कुल देवता का लॉकेट अपने हाथ में पकड़ लेता है और अंकित की आंखें बंद हो जाती हैं। अंकित, जो कि अपने कुल देवता का भक्त था, कुल देवता उसमें प्रवेश कर जाते हैं और अंकित अपना सर हिलाना शुरू कर देता है। यह दृश्य देखकर राहुल और सुमित दोनों बेहोश हो जाते हैं कि अंकित को क्या हो गया। तभी कुल देवता, जो कि अंकित में आ गए थे, उसे भूत से बात करते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। उनकी बातें काफ़ी देर तक चलती रहती हैं। तभी राहुल को होश आ जाता है और वह देखता है कि अंकित और भूत आपस में बहस कर रहे हैं और देखते ही देखते उनकी बहस शांत हो जाती है और अंकित बेहोश हो जाता है। तभी राहुल अंकित और सुमित को उठाता है और बाहर की तरफ देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि वह भूत जो तंग कर रहा था चला गया हो। तभी वह अंकित को उठाता है और अंकित से पूछता है कि क्या हुआ। तो अंकित उन दोनों से कहता है कि अब बस कुछ मत करो और सो जाओ। कहकर तीनों सो जाते हैं। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 3 बज गए थे। सुबह होने में बस कुछ ही समय बाकी था। तीनों सोने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़, कभी किसी लड़की की बाहर आओ ऐसी आवाज़, और कभी किसी जानवर के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मगर उन तीनों में से कोई भी बाहर नहीं गया। सुबह जब सूरज की रोशनी की किरण फटे हुए टेंट में से होकर राहुल की आंखों पर पड़ती है तो राहुल उठ जाता है और फिर फटे हुए टेंट से बाहर देखा है तो उसे चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। वह उन दोनों को भी उठाता है और टेंट से बाहर चला जाता है। अंकित और सुमित दोनों उसके साथ बाहर जाते हैं और तभी राहुल और सुमित अंकित से पूछते हैं कि रात को क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया था और तुम क्या बात कर रहे थे उससे। तब अंकित उन्हें बताता है कि वह भूत नरबलि मांग रहा था। वह बोल रहा था कि तीनों में से किसी एक की बलि दे दो और वह यहाँ से चला जाएगा। तभी दे देवता ने अंकित को बचा लिया, नहीं तो किसी एक का मरना तय था। उन्होंने बताया कि यहाँ पास ही में एक मंदिर है, ट्रैक शुरू करने से पहले वहाँ नारियल चढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भयानक और भी हो सकता है। फिर तीनों दोस्त नीचे की तरफ जाते हैं और उस मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।